उच्च न्यायालय कह रही है प्रशासन के अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन करने की जरूरत है। बोलो, यही बात मैं पहले से कहता आया हूं कि दमन में जो अधिकारी है, आईएएस है, आईपीएस है, वो पढ़े लिखे जरूर है मगर पढ़े लिखे गंवार है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत अहम बात करने जा रहा हूं और आज बात करेंगे फिर से प्रशासन और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के प्रशासनिक अधिकारियों को मुंह पर ऐसा करारा तमाचा हाईकोर्ट द्वारा मारा गया है और ऐसी सख्त टिप्पणियां की गई है, वो सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। और कोई जिम्मेवार और खुददार व्यक्ति हो तो वो चुल्लू पर पानी में डूब मरता। पर क्या करें, शर्म जैसी चीजें भी तो होनी चाहिए जो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी के प्रशासन में है ही नहीं। शर्म है कि प्रफुल्ल पटेल के प्रशासनिक अधिकारी को आती ही नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये पूरी घटना जो है मुंबई की हाईकोर्ट में एक बार फिर से घटी है। मुंबई हाईकोर्ट में एक बार फिर से प्रफुल्ल पटेल के प्रशासनिक अधिकारियों के मुंह पर जोरदार करारा तमाचा मारा है। यूं कहे तो प्रफुल्ल पटेल के डीएनएच कलेक्टर का मुंह काला कर दिया है उच्च न्यायालय ने। मामला डीएनएच का है। एडवोकेट विशाल श्रीमाली, पृथ्वी राठौड़ और अशोक राठौड़ नाम के व्यक्ति पर डीएनएच कलेक्टर ने पासा एक्ट के तहत कार्यवाही की थी, जिसके खिलाफ एडवोकेट विशाल श्रीमाली जी ने याचिका दायर की थी उच्च न्यायालय मुंबई में। और संगीताबेन राठौड़ जी, जो अपने पति अशोक राठौड़ जी एवं पृथ्वी राठौड़ अपने बेटे के लिए, उन्होंने भी याचिका ये पासा एक्ट के विरुद्ध में लगाई थी कि यह याचिका की सुनवाई के बाद मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे जी एवं न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख जी की पीठ ने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के प्रशासन के डीएनएच कलेक्टर को कड़ी फटकार लगाते हुए पासा एक्ट के तहत की गई कार्यवाही को बेबुनियाद बताया एवं कानून का दुरुपयोग कर पासा एक्ट के तहत की गई गिरफ्तारी को निरस्त कर विशाल श्रीमाली जी को, पृथ्वी राठौड़ को और अशोक राठौड़ जी को पासा के तहत की गई गिरफ्तारी से बरी कर दिया। साथ ही उच्च न्यायालय ने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के प्रशासन के कलेक्टर को लताड़ते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बहुत ही लापरवाही से, ये शब्द आगे के जो है वो गौर करने वाले हैं। क्या कहा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बहुत ही लापरवाही से एंड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड डिटेंशन ऑर्डर पास किया है। इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह कार्यवाही कानून का दुरुपयोग करके की गई है और कोर्ट को भी शायद लगता होगा और कोर्ट को भी विवश होकर कहना पड़ा, शक्तियों के साथ साथ बड़ी जिम्मेवारी भी आती है। मतलब आपके पास पावर्स है तो आप इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा कि आपने ये ऑर्डर करने से पहले अपने माइंड का, अपने मगज का उपयोग ही नहीं किया। कोर्ट ने फटकार तो लगाई मगर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के प्रशासन को 60,000 का जुर्माना लगाया। अब प्रशासन को एडवोकेट श्रीमाली को 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, 20,000 रुपया पृथ्वी राठौड़ को देने पड़ेंगे और 20,000 रुपया अशोक राठौड़ जी को देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डीएनएच कलेक्टर ने पासा एक्ट के तहत उन्होंने कार्यवाही की थी, वो संवैधानिक नहीं थी और उस के तहत की गई कार्यवाही को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। मैंने शुरुआत में कहा था कि चुल्लू भर पानी में इन अधिकारियों को डूब मरना चाहिए। क्यों कहा था? वो आगे की टिप्पणी में है। उच्च न्यायालय ने सिर्फ यही नहीं कहा कि पासा एक्ट के तहत आप लोगों ने की कार्यवाही
पावर का मिसयूज है। 20-20 हजार का आप भुगतान कीजिए। साथ में ये कहा कि हिरासत के आदेश देने वाले अधिकारी के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए। साथ में क्या कहा कि हिरासत के आदेश देने वाले अधिकारी के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जाए। मतलब क्या होता है? उच्च न्यायालय की पीठ को भी लग रहा है कि इन अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन करने की आवश्यकता है, ताकि इन अधिकारियों को कायदा कानून का पाठ पढ़ाया जा सके, कायदा कानून उनको सिखाया जा सके इस कार्यशाला के माध्यम से। उच्च न्यायालय कह रही है प्रशासन के अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन करने की जरूरत है। बोलो, यही बात मैं पहले से कहता आया हूं कि दमन में जो अधिकारी है, आईएएस है, आईपीएस है, वो पढ़े लिखे जरूर है, मगर पढ़े लिखे गवार है। ये पढ़े लिखे गवार है। और इन पढ़े लिखे गवारों के लिए एक कार्यशाला की जरूरत है, और कार्यशाला का आयोजन करने की बात कहकर उच्च न्यायालय ने मेरी बात को सही साबित कर दिया। पर हाईकोर्ट क्यों ना कहा है इनके लिए कार्यशाला की जरूरत है? ये काम ही गवारों की तरह कर रहे हैं। ये आईएएस आईपीएस बिना सोचे समझे, बिना कायदे कानून को समझे हुए आड़ेधड़ निर्णय ले रहे हैं। जैसे प्रशासक कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ये कठपुतली बनकर नाच रहे हैं आईएएस आईपीएस। कि एक ही दिन में ऐसा ऑर्डर आ गया कि कोर्ट ने एक ही बार में ऐसी लताड़ लगा दी। दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में ये पहली घटना नहीं है जब कोर्ट द्वारा उनको फटकार लगाई गई हो, लताड़ लगाई गई हो, या सख्त उन पर टिप्पणी की गई हो। आप सबको पता होगा, थोड़े दिन पहले मैंने डाबेल की ग्रांड हेरिटेज होटल की बात कही थी, जो प्रकाश भाई की फैमिली ने याचिका डाली थी। उनकी होटल को प्रशासन ने तोड़ दिया, बिना प्रोसीजर पूरे किए हुए। रोड मार्जिन में है करके होटल को तोड़ा, और प्रकाश भाई की फैमिली हाईकोर्ट गई, और हाईकोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल के प्रशासन को लताड़ते हुए कहा कि वो तोड़ी हुए होटल को फिर से बांधिए, और वो बांधने का खर्चा प्रशासन देगा। और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी के प्रशासन को ये भी निर्देश दिए, अगर ग्रांड हेरिटेज होटल के मालिक मुआवजा मांगता है तो वो भी देने के लिए तैयार है। और थोड़े दिन पहले एक और पिटीशन डाली गई थी जमीन संपादन के मामले पर। पिटीशन नंबर है, रिट पिटीशन नंबर 2727/2022। माणिक रामा टंडेल और धर्मेश शुक्र पटेल की जमीन का मामला है, जो शुक्र सेठ हम कहते हैं, उनकी जमीन का मामला था। उनकी जमीन प्रशासन ने संपादन किए बिना ही, प्रक्रिया संपादन की पूरी किए बिना ही प्रशासन ने उस जमीन पर टेंडर अवार्ड कर दी। उनके बाप की जागीर है, जो जमीन को संपादन किए बिना ही इन लोगों ने उस पर काम चालू करने की प्रक्रिया चालू कर दी। उसके खिलाफ शुक्र सेठ के परिवार ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका डाली। उस पर भी प्रफुल्ल पटेल के प्रशासन को मुंह की खानी पड़ी। आपको मालूम होगा, ये पासा एक्ट के तहत आगे भी स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर जी, जो हमारे सांसद थे, उनके करीबी माने जाने वाले इंद्रजीत परमार को भी डीएनएस के कलेक्टर ने पासा एक्ट में धरपकड़ की थी। उस पर भी उच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाते हुए वो मामले पर भी पासा से इंद्रजीत परमार को बरी कर दिया था। बार बार प्रशासन को न्यायालय के द्वारा फटकार मिलती है, कड़ी फटकार मिलती है, फिर भी ये लोग जो है उस सुनने के लिए और समझने के लिए और सुधरने के लिए तैयार नहीं है। अब उनको पढ़े लिखे गवार ना कहे तो क्या कहें? अब आप मुझे बताइए कि उनको पढ़े लिखे गवार ना कहे तो क्या कहे?
आज न्यायालय का जो फैसला है बहुत ही अच्छा है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही है जो लोगों के हितों की रक्षा कर रही है। सवाल पर यह है, चलो न्यायालय ने उनको बरी कर दिया, 20-20 हजार का मुआवजा भी दिला दिया, पर मैं ये पूछना चाहता हूं, विशाल श्रीमाली, पृथ्वी राठौड़, अशोक राठौड़ जैसे लोगों ने 5 महीने से ज्यादा का वक्त जेलों में निकाला। वहां पर उनको मानसिक यातनाएं मिली, शारीरिक यातनाएं भुगतनी पड़ी, उनके परिवार को दुख सहने पड़े, कष्ट भुगतने पड़े। उसके लिए जिम्मेवार कौन? क्या 20-20 हजार में उनकी वो यातनाएं, दुख और कष्ट की भरपाई हो जाएगी? जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के 5-5 महीने से ज्यादा का वक्त बिन जरूरी रूप से जेल में काटा, क्या गुना था? उन्होंने क्या गुना किया था? डीएनएच के भूमाफियाओं ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया था और वो लोग आदिवासियों को वापस वो जमीन दिलाने के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे। वो उनका गुना था। जो डीएनएच में मार्बल फैक्ट्री वाले हैं, वो गरीबों के खेत में मार्बल की फ्लरी छोड़ दिया करते थे और वो जमीन को पॉल्यूटेड कर दिया करते थे। उनके खिलाफ आवाज उठाना उनका जुर्म था। भूमाफिया और फैक्ट्री वालों के दबाव में आकर क्या प्रशासन ने कामगिरी की थी? इन निर्दोषों को पासा एक्ट में डाला था। और ये कोई पहली घटना नहीं है। जब से प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी आए हैं, जनता के लिए लड़ने वाले लोगों को ऐसे दिन देखने पड़े। मुझे भी बार बार जेल में डाला गया। ऐसे कितने बोगस केस कर करके मुझे जेल में डाला। भला हो ये कोर्ट और न्यायालय का, जिनमें बैठे विद्वानों ने इस केसों पर संज्ञान लिया, जहां जरूरत पड़ी वहां पर प्रशासन को सख्त से सख्त लताड़ लगाई। आज फिर से कोर्ट ने यह आदेश कर प्रशासन को लताड़ फटकार लगाकर, सख्त हिदायत देकर फिर से साबित किया है कि देश में लोकतंत्र जीवित है। कोर्ट ने इतना ही नहीं कहा कि इन लोगों को 20-20 हजार रुपया मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने कहा पासा एक्ट के तहत जिस अधिकारी ने ये कार्यवाही की है उसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाए, ताकि इन पढ़े लिखे गवारों को लॉ और कायदे और कानून की जानकारी मिल सके। मतलब आईएएस और आईपीएस के लिए यह कहा गया कि आप लोग कायदा कानून जानते ही नहीं हो। अब भी इनमें थोड़ा भी आत्मस्वाभिमान हो तो अब सुधर जाओ और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का कठपुतली बनना भूल जाओ। आईएएस आईपीएस बनने से पहले आप लोगों ने जो शपथ ली थी, उस शपथ को याद करो और नागरिकों के हक और अधिकार की रक्षा करो, संविधान की रक्षा करो, लोकतंत्र की रक्षा करो। और उम्मीद करता हूं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी आईएएस आईपीएस पढ़े लिखे गवार न बनकर, पढ़े लिखे समझदार अधिकारी बनकर लोगों की हितों की रक्षा करेंगे। धन्यवाद।